मंगल धनु राशि में बैठता है तो इसको बोलते हैं रेस्ट जोन ऑफ ए आर्मी। ठीक है, एक आर्मी युद्ध करने के बाद रेस्ट करने के लिए गया है। ठीक है, दूसरा इसको ऐसे कहेंगे मंगल इन साजिटेरियस तो बोलेंगे कि गुरु के घर में ट्रेनिंग लेने के लिए गया है। तो गुरु के घर में मंगल बैठा तो नेचुरल बात है। अच्छा, गया तो है लेकिन अस्त हो गया है। प्लैनेट अगर अस्त हो गया है तो नेचुरल वो फल दे नहीं पाता है। ऐसे कंडीशन में अगर मंगला मंगली होते तो सर में चोट लगने का दाग रहता है अगर पावरफुल मंगल है तो। ठीक है, मंगल तो अपना सिग्नेचर छोड़ेगा ना, अपना सिग्नल तो छोड़ेगा कि मैं इसका लग्न में बैठा हूँ, तो सर में बचपन से लगे चाहे बुढ़ापे में लगे चाहे जवानी में लगे लगेगा। ठीक है, उससे आप मुक्त नहीं हो सकते हो। तो अच्छा है, बुरा नहीं है। लग्न सर में दाग लग गया मतलब चोट लग गया तो समझना कि मंगल का कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट कट गया है। नई दाग है और मंगल बैठा है तो बाकी है भाई, एक झटका देगा। ठीक है, तो इट इज ए पॉजिटिव वन। दूसरा ये है कि कुछ भी हो जाए, कुंडली कितना भी अच्छा हो बुरा हो अलग विषय है। एक पॉजिटिव पार्ट आपके कुंडली में ये है कि उच्च का गुरु बृहस्पति नवम स्थान में बैठा है। कर्क राशि का गुरु बृहस्पति बैठा है। लग्नेश अपने से नवम स्थान में गया हुआ है। जिसका भी कुंडली में अष्टम स्थान में लग्नेश गया तो जिंदगी में क्या होगा? मृत्यु तुल्य पीड़ा। अष्टम स्थान को बोलते हैं मृत्यु तुल्य पीड़ा, चोर चपेट एक्सीडेंट। ठीक है, तो जिंदगी में अच्छा उच्च का होके गया है, प्रोमोटिव एकदम सीनियर ऑफिसर सीनियर मैनेजर बन के गया है वहाँ पर। उससे बड़ा ऑफिसर कोई नहीं। उच्च में गया मतलब वो बहुत पावरफुल है। लग्नेश उच्च में है, बढ़िया हो गया। तो यहाँ एक नंबर है कि व्यक्ति का आयु बढ़ता है, बहुत लंबे समय तक चलता है और बड़े सुखद जीवन भी रहता है। लेकिन सुखद जीवन देखिए क्या बोलते हैं, कर्क घरे थिले गुरु मतलब कंकड़ा घरे थिले जति चाकरानी पुआ धरे छती। मतलब ऐसा आदमी का जिंदगी राजा जैसे रहता है, भले कितना कष्ट आ रहा है आने दो, ये बिंदास पहलवान। ठीक है, तो इज लाइक लाइफ इज लाइक ए किंगली लाइफ। रॉयलिटी रहता है इसके अंदर। एक देखो बाहर हो नहीं हो लेकिन अंदर से रहता है। ठीक है ना, तो बाहर अगर दिख भी नहीं रहा हो लेकिन अंदर से तो ये महाराजा है। मेरा एक दोस्त था, ऐसे ही था, क्या है अभी तो बुढ़वा गया। वो कपड़ा बिजनेस करता था, बाजार में जाके गठली लेके जाता था। ये साइकिल में हर दिन का 20 किलोमीटर रनिंग करेगा और जो मतलब रेडी वाला ठेला में कपड़ा बैठाएगा, ले दे के टोटल बिजनेस 5-10 हज़ार का था। लेकिन बात उसका महाराजा जैसी। ठीक है, हाँ, तो नीचे नहीं एकदम उसका बीवी को भी बोलेगा महारानी चाय लेके आए, चाय पेश किया जाए। ठीक है, हाँ, मतलब अंदर से वो राजा था। ठीक है, कितना भी दुख आ जाए, कष्ट आ जाए, पीड़ा हो जाए, उसका कोई मतलब नहीं उसमें। ठीक है, अच्छा कभी कभार आईना के सामने बिहारी है, बड़ा आईना रखा है, ठेका लगा देगा, मुकुट उकुट मार लेगा, डंडा उंडा पकड़ लेगा, तलवार लेके बेटा अपना नौटंकी चालू। मतलब अपने लोअर लेवल में जो भी आंतरिक लेवल पे अपने को ठीक मतलब जैसे पे सब करें। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आपके साथ ऐसा होगा नहीं कह रहा हूँ। मतलब ऐसा लोगों का जिंदगी आप समझ लो कि इंटरनली एक रियलिटी में ही चलता है, गुप्त भाव से। गुप्त घर में गया ना तो गुप्त भाव से। ठीक है, बड़े सारे अंदर कामना वासना इच्छा नीड ग्रीड आवश्यकता बहुत सारे मतलब जो अपूर्ण अतृप्त मतलब नहीं कहेंगे, जो परिपूर्ण नहीं हुआ है। मतलब बड़े बड़े प्लानिंग है एकदम, ये ताड़ देंगे मोड़ देंगे उखाड़ देंगे, लेकिन समय का थपेड़ा। देखो अष्टम स्थान में लग्नेश गया मतलब बाधा विघ्न। ठीक है, तो आप अपने ही बाधक बन के बैठ जाते हो। सेल्फ ऑब्स्ट्रक्शन, जैसे कालसर्प को बोलते हैं सेल्फ डिस्ट्रक्शन। यू आर नॉट इन डिस्ट्रक्टिव लाइन, यू आर इन ऑब्स्ट्रकल लाइन। ठीक है, तो अपने कुछ ऐसे समझ लो दुर्गुण नहीं कहेंगे, रॉयलिटी कहेंगे। मतलब नवाबी समझ में आ रहा है। वो जो उधर का नवाब अंग्रेज लोग जब आए ना तो भागा नहीं इसलिए क्योंकि उसको जूता पहनाने वाला कोई नहीं था। वो क्या नवाब था मैं भूल गया। वो
भूल भुलैया वाला नवाब, कानपुर या नागपुरी वाला नवाब। बोला क्यों? अंग्रेजी लोग पूछे यार सब भागे, तेरा नौकर चाकर तू क्यों नहीं भागा? बोला जूता पहनाने वाला कोई नहीं था तो भागे कहाँ से? कोई तो होना चाहिए ना, घोड़ा में बैठा दे, रथ में बैठा दे तभी जाएं। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड सेल्फ ऑब्स्ट्रक्शन। आप जा सकते थे लेकिन नहीं गए, आप कर सकते थे लेकिन नहीं किए, तो बाद में मन में आएगा हम चाहें तो कर देंगे। ठीक है, लेकिन ये चाहत नहीं आता है कहीं ना कहीं से। ये इंटरनली आपका जो करंट है, इंटरनली जो स्पार्क है, उसमें कमी हो जाती है। ठीक है, अभी तो महाराज बीमारी बता रहा हूँ ना, रेमेडी भी तो आया नहीं ना। आगे देखिए, कोई भी आदमी का ना अगर राइट डायग्नोसिस हो जाए तो आधा बीमारी तो ऐसे ही ठीक हो गया। और प्रॉब्लम तो ये है कि लोग डायग्नोसिस ही ठीक से नहीं करते ना। डायग्नोसिस पता नहीं है, वो इधर वो ब्लड टेस्ट करो, यूरिन टेस्ट करो, कल्चर। अरे यार बीमारी तो कहीं और है, तुम कहाँ यूरिन ब्लड में पड़े हुए हो? ठीक है। तो अच्छा, यहाँ क्या है ना, आपका लग्न से भी अष्टम परमानेंट है, चंद्रमा से भी अष्टम परमानेंट है। अच्छा, ये मैं काल से ना जितने अष्टम वालों का देख रहा हूँ, मुझे पता नहीं, ऐसे ऐसे लोग जुट रहे हैं। मेरा मतलब मेरा सीरियल में देख रहा हूँ, सबका अष्टम परमानेंट है। परमानेंट होना मतलब क्या है कि यार इसके अंदर तो माल भरा पड़ा है, एंथुआजम एनर्जी, मतलब रॉकेट में, क्रायोजेनिक इंजन में पेट्रोल है, मतलब पेट्रोल क्या बोले, फ्यूल है, उड़ नहीं सकता बेटा। ठीक है, उड़ने का कोशिश करता है लेकिन उड़ नहीं पाता है। ठीक है, तो मतलब पंख फड़फड़ाता है कि अब उड़ जाएं। ठीक है, लेकिन उड़ने के समय कोई ना कोई आके कुछ ना कुछ, चाहे अपने से या चाहे पराये से, ठीक है, वो आपका डाइवर्सन का कारण बनता है। यू अंडरस्टैंड नाउ? डाइवर्सन। हाँ, तो मतलब आप सोचो, एक बेसिक एग्जांपल, निकले हो बेटा आप जाके पानी पूरी का बॉम्बे में बड़े क्या बोलते हैं, भेलपुरी, क्या वो पाव भाजी खाने। हाँ, और देखा कि जाके बियर के दुकान में खड़े हो। ठीक है, बिल्कुल सही हो गया ना। तो ये कुंडली का मतलब मेन बीमारी है। ठीक है, तो इसको ठीक करना है, इसका रेमेडी निकालना है। ठीक है, अच्छा ये है ना, देखो क्या है, मैं थोड़ा सा इसे आगे और कह दूँ। अष्टम स्थान चंद्रमा से राहु और शनि का श्रापित योग लगा है। अगर आप मेरे चैनल के साथ जड़ित हो तो श्रापित योग के बारे में कई सारे वीडियो में दिया हूँ। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी में सबसे बड़ा अगर बेड कंजक्शन कोई है, और अच्छा जो जितना बेड है उतना गुड भी है सर, आप उसको बेड मत समझिए, या मेरे बात से डरने का कोई कारण नहीं है। क्योंकि शनि राहु का कंजक्शन में मेरे पास जो व्यक्ति लोग हैं ना, मतलब मेरा जो यजमान समझ लो, या मेरा जो फॉलोअर्स हैं, ये सारे अरबपति खरबपति करोड़पति मरोड़पति हैं। ठीक है, हाँ, तो ऐसा नहीं कि बुरा है, लेकिन अंदर से अकेलापन है, अच्छे लोग जिंदगी से छोड़ के चले गए हैं, भयंकर कार्मिक बाधा है, मतलब भयंकर बाधाग्रस्त है। सोचो, खरीद लिया है 4 करोड़ का टावल और बिक नहीं रहा है, 4 करोड़ डॉलर का गाड़ी खरीद लिया है और चाहता है बेचने के लिए, बेच नहीं पा रहा है। समझ में आ रहा है? घर है, बेच नहीं पा रहा है, तो पड़ा है बेटा काम परेशानी में। ठीक है, तो ये दोनों प्लैनेट को मतलब रिलीज डाउन करना, ये दोनों इतना भयंकर एनर्जी है जो 8th हाउस में बैठता है, और अष्टम में राहु के लिए भी अच्छा है, शनि के लिए भी अच्छा है। तो अच्छा, ऐसे लोगों को हम लोग 100 to 100% बोलते हैं कि बेटा मेहनत कर, आज नहीं तो कल गुप्त धन मिलेगा। ऐसे ही कुंडली में पड़ा रहता है, पूर्व जन्म का कहीं से कमाए थे और कहीं गाड़ के रखे हो, इस जन्म में आया नहीं सामने तक। ठीक है, ठीक है। अच्छा, क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आप 8th हाउस के ऊपर काम नहीं करते हो। सोचो, लग्नेश अष्टम में, चंद्र राशि से चंद्राधिपति अष्टम में, और अष्टम में राहु के साथ शनि श्रापित योग, मतलब क्या कह रहा है कि यू बिल्ड फॉर 8th हाउस। ठीक है, मतलब देखो, अष्टम माने गुप्त विद्या, गुप्त विद्या माने क्या? 10 महाविद्या को गुप्त विद्या कहा गया, एस्ट्रोलॉजी को गुप्त विद्या कहा गया, 10 महाविद्या के साधनाओं को गुप्त विद्या, गुप्त साधना कहा गया है। तो शनि भी बैठे, राहु भी बैठे, गुरु भी बैठे, लग्न से भी बैठे, चंद्र से भी बैठे, और आप अगर एक ऑकल्ट का प्रैक्टिशनर नहीं हो, रेमेडी सुन लीजिए महाराज, तो मतलब क्या समझ में आ रहा है? मिट्टी के अंदर गड़ा है लेकिन खोद नहीं रहे हो।
बोले आप जाके मुंबई में बैठ के वो किसी का सिग्नेचर और किसी का ऑथेंटिक, किसी का इंटरनेट, किसी का और काम कर रहे हो। अच्छा है, वो राहु का काम है, लेकिन यहाँ राहु और शनि दोनों कंजक्टेड हैं, एक ही जगह में बैठे हैं, तो दोनों के साथ न्याय करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, लग्नेश अष्टम में तो उसके साथ न्याय करना पड़ेगा। तो गुरु मतलब पूजा पाठ, जप तप, हवन, धर्म, आध्यात्म, साधना, विद्या, तंत्र विद्या, यंत्र विद्या, मंत्र विद्या। शनि और राहु बैठ गए तो यहाँ भी वही है। तो बोलते बेटा जब तक तुम हमरा नहीं देगा ना तो तोहरा देंगे ही नहीं, तू बैठे रहो ऐसे ही। ठीक है। और तुम जब तक हमारा काम नहीं करेगा तो हर जगह में तेरे को ऑब्स्टेकल देंगे, बाधा विघ्न देंगे। मतलब समझ लो कि आपके कुंडली में करोड़पति, अरबपति, खरबपति होना है, लेकिन लेबर जैसे काम कर रहे हो किसी के यहाँ। ये है इसका फैक्ट। सामान्य भाषा में ऐसा है। नहीं, मैं आपको प्रॉब्लम के साथ रेमेडी भी बता दिया। करना यही है। देखो ऐसा है ना, ऐसे कुंडली में आप ये कभी नहीं बोल सकते हो कि यू फिक्स्ड इन ए पॉइंट। एक फिक्स पॉइंट का प्रैक्टिस कर लो और हो जाएगा। एक प्लैनेट होने से अलग था, यहाँ पर तीन प्लैनेट इन्वॉल्व हैं फॉर योर ऑकल्ट, फॉर योर एट्थ। ठीक है ना। अभी मैं राहु को फलित करूंगा तो बोलूंगा छिन्नमस्ता राशि में जाओ, शनि को फलित करूंगा तो बोलूंगा भाई काली के पीछे जाओ, एनवायरमेंट सूर्य का है तो मैं बोलूंगा यहाँ पर ये मातंगी के पीछे जाओ, गुरु बैठा है तो मैं बोलूंगा तारा के पीछे जाओ। क्या हो रहा है, ये ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं कि भाई एक किसी को, अच्छा हम अगर ये मानते हैं कि इस समय आपका शनि यहाँ पर बली अवस्था में बैठा है तो आप शनि के हिसाब में माँ काली के पीछे जाओ, यानी माँ काली ही आपको समाधान देगा। लेकिन ये विषय अर्ध सत्य है। ठीक है। तो आप जैसे महानुभाव को कंप्लीटली 10 महाविद्या का साधना करने का आवश्यकता बनता है, किसी को कम किसी को ज़्यादा। ठीक है। और साथ में यू आर द बेस्ट प्रैक्टिशनर ऑफ एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट, पामिस्ट्री एंड ऑल काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ सब्जेक्ट। ऑटोमेटिक घूमेगा। सर उसका महादशा भी चल रहा है, शनि का महादशा चल रहा है। इस समय अगर ग्रोथ नहीं कर पाए तो कब करोगे बताओ। ठीक है। तो द कुंडली, अगर मैं पूरे कुंडली को सम अप करूं, एक शब्द में बताऊं तो सर आपके अंदर एक बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर छुपा है, एक बहुत बड़ा ध्यानी छुपा है, एक बहुत बड़ा योगी छुपा है, एक बहुत बड़ा ऐसे समझो कि अंदर एक बहुत बड़ा साधु महात्मा छुपा है। इन्वेंट योर सेल्फ। मैं आपको क्या समाधान दूंगा सर, आप दुनिया को समाधान दिखाने वाले हो। ऐसा व्यक्ति का कोई भी आशीर्वाद ले ले वो उसका उद्धार हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को पहले से सब कुछ पता होता है। ये अलग बात है कि आप उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हो, ये अलग बात है कि आप समझ नहीं पाते हो कि हनुमान हो और अंदर माल पड़ा है, एक जांबवान चाहिए जो आपको आकाश में उड़ाएगा और लंका तक पहुंचाएगा। ठीक है। हाँ, यू नीड ए जांबवान, एक भालू चाहिए जो आपको अंदर हवा भरेगा, बोला भाई तू क्या देख रहा है, मार छलांग और सीधा पहुंच जा लंका नगरी। ठीक है। फिर कर दे तोड़ फोड़ और तहस नहस। ठीक है। हाँ।